सबसे पहला इसमें कौन सा एक मिनट दीजिए। ठीक है। अच्छा, मेरा आप सबसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन मैं देखिए खुद से मैं रियल लाइफ की एग्जांपल पूछ रहा हूँ। मेरे पास देखिए सीरीज ऑफ नंबर्स है। ये देखिए ये नंबर्स हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 10, 30, -5, 90, 70, 0, 260। ये देखो, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम अपनी रियल लाइफ में कैसे आइडेंटिफाई। जल्दी करो, जल्दी आके बैठो आप। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखो, मेरे पास दो कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स, जब भी मैं कंटेनर का वर्ड यूज करूं तो समझ जाइएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम मिनिमम, मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं। सपोज एक कंटेनर है मैक्स। मैक्स का मतलब है इसमें मैक्सिमम नंबर आएगा। द सेकेंड कंटेनर वी हैव मिन। और इस मिन में क्या होगा, सबसे छोटा नंबर आएगा। अब रियल लाइफ है, मेरे पास दो कंटेनर पड़े हैं। मुझे कहा जाता है भाई ऊपर नंबर, सीरीज ऑफ नंबर्स देख, और उनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या करो, अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दो। जी, मैं क्या करता हूं, मैं लॉजिक क्या यूज करता हूं, देखिए बहुत आसान। मैंने यहां पे लिखा ग्रेटर देन साइन, और मैक्स में क्या रख दिया, जीरो। मैक्स में क्या रखा, जीरो। इसको हम सूडो कोड में, फ्लो चार्ट में, या इवन कोड में, वी कॉल देम द इनिशियलाइजेशन। मतलब बिफोर यूजिंग द वेरिएबल हमने उसमें कुछ रख दिया। अच्छा, सेकंड क्या करता हूं, जो मिन का वेरिएबल है इसके साथ मैंने लगाया लेस देन साइन, और इसमें कोई बड़ा नंबर रख दिया जो पता नहीं आ सकता। 1000 कर दिया, 10,000 कर दिया, कुछ भी। अब देखें लॉजिक क्या कहती है। लॉजिक ये कहती है, सबसे पहला नंबर है 10। इज 10 ग्रेटर देन जीरो? यस, यस है ना। तो मैंने मैक्स क्या रख दिया, 10। इज 10 लेस देन 10,000? यस, यस हुआ, तो मैंने यहां पे भी 10 रख दिया। द नेक्स्ट नंबर वी हैव 30। इज 30 ग्रेटर देन 10? यस, तो मैंने यहां पे क्या सेव कर दिया, 30। इज 30 लेस देन 10? नो, सेव नहीं किया। -5, सो -5 ग्रेटर देन 30? नो। इज -5 लेस देन 10? यस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -5। अभी तक यहां देखो, क्या मैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर आइडेंटिफाई कर चुका हूं फर्स्ट थ्री नंबर्स में से। 90। इज 90 ग्रेटर देन 30? यस, तो बेटा यहां क्या आ जाएगा, 90। इज 90 लेस देन -5? नो। 70 ग्रेटर देन दिस? नो। 70 लेस देन दिस? नो। 0 ग्रेटर देन दिस? नो। लेस देन दिस? नो। 200 ग्रेटर देन दिस? यस, 200। क्या लेस देन -5 है? नो। 60 क्या इससे ग्रेटर है? नो। क्या इससे लेस है? नो। तो बेटा ये रियल लाइफ की एग्जांपल है। अब सोच के बताओ, इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर आ गया मेरे पास, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। हम रियल लाइफ में ऐसे नहीं करते। मेरे पास आगे नंबर्स पड़े हो, मैं क्राइटेरिया, अब मेरे पास 50 आया, ओके ये 50, तो मैं इस तरह से कंपेयर करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर आइडेंटिफाई करूंगा। ऐसा ही है। तो सेम यही काम हम फ्लो चार्ट में करेंगे, एग्जैक्ट ऐसे, इसी तरह से लॉजिक, इसी तरह हम सूडो कोड में करें। कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं इसकी लॉजिक बनाता हूं। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, और ये पूरे ओ लेवल्स में ये चीजें बार बार आएंगी, फ्लो चार्ट्स में, सूडो कोड में। इनपुट करते हैं, इनपुट, input any four numbers and display मतलब आउटपुट, display the maximum and minimum, and display the maximum and the minimum, या लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्ज कर लें, स्मॉल कर लें, सेम यही चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए मैं चीजें बहुत सिंपल रख रहा हूं। मुझे 4 नंबर्स इनपुट करने हैं, तो लूप को कितनी दफा चलाते हैं, 4 टाइम्स। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, आपको क्या चाहिए, 4 दफा लूप चलेगा तो बेटा लूप का काउंटर, मैंने यहां पे एक लूप का काउंटर लिया, इसमें क्या आ जाएगा, 1। एक वेरिएबल लिया, किस नाम से, मैक्स। अच्छा, मैक्स को इनिशियलाइज किया 0 से, कुछ वैल्यू रखी।
और मिन को इनिशियलाइज किया किसी बड़े नंबर से जो आ ही नहीं सकता। मैं कहता हूं सपोज 1000 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। तो मिन में हमने क्या प्लेस कर दिया यहाँ पे, 1000 समथिंग। तो एक में मैक्स आ गया, एक में मिन आ गया। अब पैरेललोग्राम किस लिए यूज करते हैं, इनपुट, यहां पे इनपुट, और मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर। कंडीशन क्या है, डायमंड बॉक्स अप्लाई करते हैं और कंडीशन है इज नंबर, इज नम ग्रेटर देन मैक्स। सेम इसी तरह से ये चीजें बार बार यूज हो। अगर वो नंबर मैक्स से बड़ा है और ये चीज यस है, और ये चीज यस है, तो मैक्स में क्या सेव हो जाए, वो नंबर। और अगर ये चीज नो है, अगर कंडीशन फॉल्स है, एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक और डायमंड बॉक्स। जो वहां पे हमने कंपैरिजन किया था, सेम इसी तरह से कह रहा हूं, इज नंबर लेस देन मिन, इफ यस तो मिन में क्या आ जाएगा, नो का फ्लो कुछ यहां पे आ गया, कुछ यहां पे आ जाएगा, then the loop counter, so we have to input four numbers, c equal to c plus 1, and then the conditional part, so is c less or equal to 4, if yes तो आप इनपुट करोगे, and then if no then I'm going to display the largest and the smallest number, so out and stop। देखें, इसका एनालिसिस करते हैं। अच्छा, ये मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के और भी डिफरेंट मेथड है, लेकिन अभी चीजें हम सिंपल रखते हैं और जरा देखते हैं कि ये काम करता है यार। सामने देखिएगा जी बेटा, सब लोग सामने देखें। इनपुट नंबर, सपोज करें यूजर ने इनपुट किया 30। अब नंबर में 30 है और मैक्स में इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। इज 30 इक्वल ग्रेटर देन 0, यस। तो नम में 30 था और मैक्स में क्या आ जाएगा, 30। इज 30 लेस देन 1000, यस। तो मिन में क्या सेव हो जाएगा, 30। सी में 1, 1 प्लस 1 2। इज 2 लेस देन 4, यस। इनपुट नंबर यूजर ने इनपुट कर दिया, सपोज करें 90। इज 90 ग्रेटर देन मैक्स, इज 90 ग्रेटर देन 30, यस। तो बेटा नम में 90, तो मैक्स में क्या आ जाएगा, 90। इज 90 लेस देन 30, नो। 2 प्लस 1 3, 3 लेस देन 4, यस। इनपुट नंबर यूजर इनपुट कर दिया -10, सो -10 ग्रेटर देन 90, नो। -10 लेस देन मेन, -10 लेस देन 30, यस। तो बेटा यहां क्या आ जाएगा, -10। 3 प्लस 1 4, इज 4 इक्वल टू 4, यस। यूजर ने इनपुट कर दिया 50, कुछ भी इनपुट कर सकता है ना, मैंने रैंडम नंबर्स ले लिए। इज 50 ग्रेटर देन 90, नो। इज 50 लेस देन -10, नो। 4 प्लस 1 5, इज 5 लेस देन 4, नो। इक्वल टू 4, नो। आउटपुट मैक्स, तो मैक्स में क्या है, 90, और मिन में क्या है, -10। तो बेटा सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर इस केस में आउटपुट हो गया। इसमें थोड़ी सी और चेंजेस किया के इसको और भी अच्छा किया जा सकता। स्टार्ट है तो हम चीजें सिंपल रखते हैं, आप इसको नोट करके एक दफा नंबर्स इनपुट करके जरा ड्राई रन करें, फिर मुझे बताएंगे। मैंने 4 इनपुट्स किए ना, लूप 4 दफा चला दिया। तूने घर जाके 100 नंबर्स इनपुट करके कल बताना है क्या होता है, करता ही रहेगा। अहमद और वली ऑनलाइन बताइएगा कुछ लॉजिक के बारे में, इसको और हम रिफाइन कर सकते हैं फ्यूचर।
जी बेटा, एक दफ़ा ड्राई रन कर लें, देखें, वैल्यूज इंसर्ट करें, बताएं कंफ्यूजन। इसमें प्रॉब्लम एक आ सकती है, पहला नंबर ही नेगेटिव कर लें, खैर वो बात की बात है, मैं इसलिए भी आपको उतनी टेंशन नहीं देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें सिंपल रख लूँ। जी, क्वेश्चन मेरे लिए। बोलो भाई। बेटा तुझे जो लास्ट में बैठे, तुझे कंफ्यूजन एटलीस्ट किसी इनके साथ में से किसी के साथ बैठ कोई डिस्कशन तो हो सकती है ना, होनी चाहिए। आप सबके पास जो शीट है, उसके पेज 36 पे आइएगा। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट शीट व्हाट्सएप पे शेयर हुई भी है पहले से। पेज 36 पे आए जरा, उस पे एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है, सेम इसी तरह का ही है जो भी हमने किया है, तो जरा वो देखें, क्या उसको फ्लोचार्ट से करके दिखा सकते हैं, पेज नंबर 36। क्वेश्चन पढ़ लें ताकि एक आइडिया हो जाए कि क्या कह रहे हैं। जी, क्वेश्चन पढ़ें और ट्राई कर सकते हैं। हमने मैक्समिन किया, उसने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर दिया, तो बात तो वही कर रहा है। जी, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं या कर लेंगे ट्राई, उसी तरह का ही है। उसने कहा है कि टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, वी हैव 500 स्टूडेंट्स, और मुझे कहना है क्या हाइट इनपुट करनी है। उसने बड़ा क्लियर बताया, देखें, एज एन पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने हाइट ऑफ कितने 500 की बात कर रहे हैं, इनपुट क्या कर रहे हैं, हाइट, आपने हाइट इनपुट कर रहे हैं, और उसमें से आपने क्या बताना है, हाइट ऑफ टॉलेस्ट पर्सन एंड द शॉर्टेस्ट, मतलब ग्रेटर मैक्स और मिन की बात कर रहे हैं। तो टॉलेस्ट और जो स्मॉलेस्ट हाइट है आपने वो बताया। तो खुद से कुछ क्राइटेरिया सेट करें, मैं स्टार्ट आपको एक दिखा देता हूं करके। इनिशियलाइजेशन 500 टाइम्स आपके पास लूप चलेगा, लूप काउंटर, एक मैंने टॉलेस्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, जीरो से इनिशियलाइज कर लें, एक शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट में कोई बड़ा नंबर रख लेते हैं, 100 कर दें, कुछ भी कर दें, 1000 तो चले नहीं, मैंने तुझे क्या। और इनपुट हाइट करना एक मीनिंगफुल सा वेरिएबल ले लें यूजिंग पैरेललोग्राम, और इनपुट हाइट
अच्छा, हर वीक में जो थर्सडे वाली क्लास है उसमें मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा। उसमें पास पेपर एग्जांपल्स होंगी, या आपके क्वेश्चंस या आंसर्स होंगे, या कोई ऐसी चीज जो आप रिवाइज कर पाएंगे। तो थर्सडे वाली क्लास इस चीज के लिए डेडिकेट है। तो कुछ मिस है, कहीं कंफ्यूजन है, और क्वेश्चन पूछने की आदत बनाएं। पेपर टू के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। तो करें जी आगे कंप्लीट जैसे भी आपने किया था। सारा कुछ वही है जो आपने किया, सिर्फ मैक्समैन की जगह टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट आ गया और कुछ नहीं। 4 टाइम्स लूप चला था, इधर 500 टाइम्स लूप चला, एग्जैक्ट वही कुछ है। सिर्फ वेरिएबल्स के नाम चेंज हुए। तो जरा देखें जी क्वेश्चन और मुझे बताएं कहाँ पे कंफ्यूजन है। और विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन पूछें यार। जी क्लास। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और अब हम आते हैं आहिस्ता आहिस्ता सूडो कोड की तरफ। और जब मैं सूडो कोड पढ़ाऊंगा ये चीज फिर रिकॉल हो जाएगी, यानी कि अगर किसी बच्चे ने चीज मिस की है तो वो सूडो कोड के साथ फिर रिकॉल कर सकता है। जी बेटा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ वेरिएबल के नाम चेंज हुए और कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। सेम इसी तरह से ही है। पेज 41, पेज नंबर 41। आपस में डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग जो क्लास में बैठे हैं। आप आपस में जरूर डिस्कस करें, अपनी लॉजिक शेयर करें एक दूसरे के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्वेश्चन ट्राई करके दें। पेज नंबर 41। बहुत आसान चीजें आपने बार बार अब प्रैक्टिस कर ली हैं, तो आप इसका किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ट्राई आप करेंगे जी। हाँ हाँ, फ्लो चार्ट, अभी सिर्फ फ्लो चार्ट की बात हो।
500, अच्छा ये ना कह देना 500 कंट्रीज हैं ही नहीं, क्वेश्चन में आ गया यार। जी करें बात। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ट्राई करते हैं, देखें उसमें देखें इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं पेपर्स में आपको मिलेंगे, और जब हम ट्राई भी कर रहे होंगे देखें। फिलहाल मैं बात किसकी कर रहा हूँ, आ रहे हैं अगर आप इन बुलेट पॉइंट्स को सीक्वेंस में देखें ना, आप आसानी से नंबर ले सकते हैं। देखें उसने क्या कहा है, इनपुट पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया, कितने कंट्रीज हैं, 5 है। मतलब मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए, एक में मैं क्या इनपुट करूंगा, पॉपुलेशन, दूसरे में क्या करूंगा, एरिया या लैंड एरिया। बस मेक श्योर वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल हो। 500 कंट्रीज मतलब लूप कितनी दफा चलने वाला है। अच्छा अब तुम इनपुट करो और 500 दफा लूप चलाओ, दो नंबर तो इसके मिल गए। यानी कि अगर ये 6 नंबर का या 7 नंबर का क्वेश्चन है और आप सिर्फ स्टार्ट इनिशियलाइजेशन अभी करते हैं, मैं इसको इस वाले को भी इग्नोर करता हूं, मैंने सिर्फ यहां लूप का काउंटर लगा दिया, ये लूप काउंटर आ गया, और मैंने यहां पे मीनिंगफुल से दो वेरिएबल्स लिए। एक इनपुट, उसने क्वेश्चन में यही कहा इनपुट पॉपुलेशन को मैंने पॉप कर दिया, मतलब लेंथी नाम है, बार बार लिखना मुश्किल है, पी ना लिखिएगा, कुछ मीनिंगफुल पॉपुलेशन, और मैंने लैंड एरिया को कर दिया सपोज एरिया। अब और लूप चलेगा 500 दफा, दो नंबर तो मिल जाएंगे इस चीज के। अच्छा उसने कहा कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द फॉर्मूला इज देयर। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे आएगी, पॉपुलेशन ओवर लैंड एरिया, तो बहुत आसान। भाई इनपुट किया तो मैं ये देखें, प्रोसेस रेक्टेंगल बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर प्रोसेस पी अंडरस्कोर डी, दैट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी। कैसे आ रही है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ओवर क्या आ जाएगा, एरिया। चलिए जी ये भी हो गया, दूसरा बुलेट पॉइंट भी हो गया। अच्छा अब बात करें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो एक वेरिएबल किस नाम से लेते हैं, लार्ज के नाम से इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल मैंने ले लिया स्मॉलेस्ट, कुछ भी आप रख सकते हैं। ओके अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज भी बतानी है, किसकी बात कर रहे हैं, एक तो लार्जेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट बताओ और एवरेज। चले जी लार्जेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, अभी आप पढ़ के आए हो,
अच्छा, अब लार्जेस्ट मुझे बतानी है पॉपुलेशन इज, क्या कंडीशन लगाऊं? इज पी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रेटर देन लार्ज। मैंने इफ यस, तो वही लॉजिक जो बेटा अभी तुम लोग, मैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ लार्ज में, क्या आने वाला है? पॉपुलेशन डेंसिटी। सेम वही लॉजिक, कुछ चेंज नहीं हुआ। और अगर नो है तो स्मॉलेस्ट कैसे आने वाला है आपके पास? सेम कोई चीज अभी आपने पढ़ी, इज पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन, कर देंगे स्मॉलेस्ट में क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। जी लार्जेस्ट भी हो गया, स्मॉल। अच्छा, एवरेज बतानी है तो बेटा एवरेज पॉपुलेशन, तो एक वेरिएबल मुझे मैं यहाँ डिक्लेयर करना भूल गया, टोटल। सारों को एवरेज, उसको पॉपुलेशन को ऐड अप करूंगा तो टोटल आएगा ना। तो फिर क्या करते हैं? नो, और फिर क्या करता हूं? टोटल। टोटल प्लस, जैसे हम सम फाइंड करते आ रहे हैं, किसको ऐड अप करूं? पॉपुलेशन को। ये भी हो गया। लूप काउंटर चाहिए आपको, लूप काउंटर अप्लाई करते हैं। कितने कंट्रीज हैं टोटल? उसने कहा 500, सो सी लेस आर इक्वल टू 500। इफ यस, तो क्या करें? इनपुट करते रहें। और अगर नो है तो एवरेज फाइंड करें। बेटा एवरेज कैसे आ जाएगी आपके पास? एवरेज टोटल कितने कंट्रीज थे? 5 डिवाइडेड बाय 500। चलें जी, ये भी हो गया। और फिर आउटपुट किसको करना है आपने? लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड एवरेज। आउटपुट लार्ज, स्टॉप। ये पूरी लॉजिक। और पूरे ओ लेवल में ये चीजें बार बार रिपीट होंगी। वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें रिपीट होगा, सूडो कोड में रिपीट होगा, ड्राई रन में रिपीट होगा, एरर फाइंडिंग में क्वेश्चन आता, ये चीजें कहीं ना कहीं बार बार पूछ रहे हैं। तो अब देखो, हमने जब पढ़ा मैक्स मिन, आगे दो तीन क्वेश्चंस की, ये लॉजिक वही है, कहीं चेंज हुआ? नहीं हुआ। वेरिएबल के नाम चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप एक दफा उस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आपके लिए लिखना, उसकी प्रैक्टिस करना आसान हो जाए। जी बेटा, क्लियर है ये? अच्छा, कोड थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, या सूडो कोड का कल रखते हैं लेक्चर, इसमें हम थोड़ी सी एक और प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये जरा पढ़िएगा, पेज 41 के 40 पे, पेज 40। देखें जी क्या कह रहा है जी, पेज 40। देखें जी, पेज 0। क्वेश्चन पढ़े, समझ नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पैलिंड्रोम आर दोज नंबर्स जिनको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पढ़े। एक नंबर 1221, इस नंबर को मैं लेफ्ट से या राइट से पढ़ूं, एक ही नंबर आता। तो इन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। सो टोटल वी हैव 50 नंबर्स, और वो कहता है परसेंटेज बताएं कितने नंबर पैलिंड्रोम्स हैं। तो लूप की एग्जीक्यूशन कितनी दफा है? 50 टाइम्स। अच्छा, उसने यहां पर एक आसान चीज कही है, सो यूज सेपरेट वेरिएबल्स। सो D1 यानी कि D1 में ये आ जाएगा, ये D2 में आ जाएगा, और ये D4 में आ जाएगा। अगर D1 D4 के बराबर है और D2 D3 के बराबर है, तो क्या वो नंबर पैलिंड्रोम ही होगा? बनाए जी जरा फ्लो चार्ट, इसका कैसे बनेगा, एक आइडिया दें मुझे। और परसेंटेज बतानी है, सेम उसी तरह से आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। जल्दी करेंगे जो।
ये कवर पेज आ गया टॉपिकल का। स्टूडेंट रिसोर्स पे पेपर 2 के टॉपिकल्स अपडेटेड अवेलेबल हैं। ये ले लें, हमें थर्सडे की क्लास से हम इनके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। और जब टॉपिकल लेके आएंगे तो आप सबके पास पेंसिल रेजर शार्पनर हो, ताकि आप पेंसिल से इन टॉपिकल्स को सॉल्व करें। स्टूडेंट रिसोर्स पे अवेलेबल हैं और मंडे से हम ये काम शुरू कर रहे हैं। पहले जी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देखें। अच्छा, एक चीज है यार, पता नहीं तुम स्कूल में भी तुम लोग इसी तरह अटेंड करते हो क्लासेस? चुप करके बैठे रहते हो, कोई पूछते नहीं हो? तुम आज की पूरी क्लास देखो, किसी ने कोई ढंग का क्वेश्चन पूछा हो? पूछा क्या? किसी ने बोलना ही जरूरी नहीं समझा। कल की क्लास मैं आता हूँ, मैं अकेला बोल बोल के चला जाता हूँ, और सर हिला दिया कुछ की कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई एटलीस्ट कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ ऐसा ही पूछ लो, पता तो चले ना, कोई रिस्पॉन्स तो मिले। क्या समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? और तो समझ आ रही है इस चीज को। नहीं यार, फिर भी कोई कोई कुछ ना कुछ तो होता है ना, कोई इधर भी कोई कुछ। तुमने लेट ज्वाइन किया, तुम्हें पता चला हम जो कर रहे हैं काम। तूने स्कूल में तो अटेंड किया है ना? तूने, अच्छा तूने नहीं अटेंड की, बाकियों ने तो स्कूल में क्लासेस अटेंड। मैं ही पूछा करूंगा, अब थर्सडे वाली क्लास हम इसी काम के ले रहे हैं। अच्छा जी, लूप काउंटर, क्योंकि मुझे क्या करना है, 50 नंबर्स को इनपुट करना है। मुझे परसेंटेज फाइंड करनी है, तो टोटल फाइंड करूंगा तो परसेंटेज आएगी, तो टोटल आ गया। वी हैव 4 वेरिएबल्स। तो इनपुट के लिए आपके पास क्या है? पैरेललोग्राम। इनपुट का कीवर्ड D1 एक वेरिएबल है, D2, D3, D4। मेरे पास ये 4 वेरिएबल्स आ गए। बहुत सिंपल सा काम। डायमंड बॉक्स बना दो भाई, कंपेयर करेंगे पैलिंड्रोम है या नहीं। मतलब D1 बराबर है D4 के, मतलब एंड D2 बराबर है D3 के। बस इतनी सी बात है। इफ यस, तो फिर क्या करूं? अच्छा, काउंट करना है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल टोटल किया हुआ है, थोड़ा सा मीनिंगफुल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे काउंट करना चाह रहा हूँ, तो कोई वेरिएबल कर लेते हैं, सपोज ए। काउंट करते हैं, काउंट करूंगा तो बताऊंगा ना परसेंटेज। तो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे काउंटिंग हमने सीख ली है भाई, कैसे? A = A+1, काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद लूप काउंटर, ये आ गया C = C+1। डायमंड डिसीजन बॉक्स इज C<= कितने हैं नंबर्स? 50। इफ यस, और अगर नो है तो क्या चाहिए? परसेंटेज। तो बेटा परसेंटेज कैसे फाइंड करते हो? परसेंटेज एक वेरिएबल लिया, A/50 मल्टीप्लाई 100, ऐसा ही है ना? टोटल नंबर्स कितने हैं? 50 इंटू 100, तो परसेंटेज आ गई। और आउटपुट क्या कर दे? परसेंटेज। बस ये कहा उसने, ये मैंने परसेंटेज एंड देन स्टॉप। तो सिंपल सा काम। अब देखिए, यूजर ने नंबर इनपुट किया 1 4 4 4 1। तो D1 में क्या आ जाएगा? 1। D2 में क्या आ जाएगा? 4। D3 में क्या आ जाएगा? कुछ ये। और D4 में क्या आ जाएगा? तो क्या D1 D4 के बराबर है? यस। इज D2 = D3? यस।
तो ए में क्या हो जाएगा 1, तो हम काउंट कर लेंगे और आफ्टर काउंटिंग टोटल से डिवाइड करके बता देंगे भाई इतने परसेंट जो नंबर थे वो क्या थे पैलेट ड्रॉप। ये है जी हमारे पास स्ट्रक्चर। पेपर 2 में आपके फ्लो चार्ट पे ऊपर एक ड्राई रन जरूर आता है, ज्यादा क्वेश्चन सूडो कोड पे आते हैं, लेकिन लॉजिक डेवलप करने के लिए फ्लो चार्ट बेस्ट ऑप्शन है। कल का लेक्चर आप मिस ना कीजिएगा। इन 2 लेक्चर्स में मैंने जितने फ्लो चार्ट्स करवाए हैं मैं उन सारे फ्लो चार्ट्स को सूडो कोड से करूंगा। मतलब अगर आपने मिस किया है कुछ या कोई चीज आपकी फ्लो चार्ट में रह गई है तो आप वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट सूडो कोड से कल क्लियर कर सकते हैं। और जो थर्सडे वाली क्लास है उसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हमने जो कुछ पढ़ा है हम पास पेपर से उनके क्वेश्चंस करेंगे और आपको काम असाइन होगा जो आप वीकेंड पे करके आएंगे। तो जस्ट मेक श्योर जो मैंने कवर पेज शेयर किया है वो बुक स्टूडेंट रिसोर्स पे अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर लें ताकि थर्सडे तक हर किसी के पास हो विद, और आप पेंसिल लेके आएगा, उससे पेन से नहीं लिखना उसके। ठीक है जी, क्लास आज के लिए तो कल इंशाल्लाह सूडो कोड। ओके जी, अल्लाह हाफिज।